हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं आपको जीके। तो आज हम करेंगे जीके से क्वेश्चंस। आप कितने क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाते हो अपने कॉपी में नीचे जरूर लिखिए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। देन आपको पता चलेगा कि हाँ जीके आप मेरा सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन क्लिक कर दिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए, इतना ही काफ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो 9693414894 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यही गूगल पे नंबर भी है, सेम एज इट इज। फोन पे भी 270 रुपीज़ आपको पेमेंट करने होते हैं और देन आप ऐड कर दिए जाते हो। और कॉलिंग करने का टाइम अगर आपको कुछ पूछना है तो 5 to 7 PM आप हमें कॉल कर सकते हो। अब फिर आपके मन में ये सवाल होगा कि ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद क्या मिलेगा। तो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे PDFs मिल जाएंगे, क्विज करने की फैसिलिटी है जहाँ पर रात 10 बजे क्विज होता है। आप क्विज में पार्टिसिपेट करते हो, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, बताइए। दैट्स गुड, आपने एकदम सही सा आंसर दिया। किस राज्य को कहा, तो केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है। चलिए तो आइए देखते हैं। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है नई दिल्ली में। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो किस युद्ध में, तो ये चंदवार का युद्ध में पराजित किया गया था। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, बताइए फटाफट। भारत में लोकसभा मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर। तो कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो अरब सागर की, आपको अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में है, बताइए। तो किस में है, उत्तराखंड में नंदा देवी है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पे स्थित है। नेपाल भारत, नेपाल तिब्बत, नेपाल भारत, बस बताइए। तो ये भारत में है। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, बताइए कौन सा है। विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप, कांडला। सबसे पहले तो पारादीप ऑलरेडी हट गया। अब बताइए, देखो पहले ना आंसर को एलिमिनेट करना सीखिए। तो कांडला है सबसे बड़ा बंदरगाह। उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। चलिए तो गुजरात में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 1969 में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय किस जगह पर है। तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद। दैट्स गुड। कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है। लूनी है, व्यास है, कृष्णा है, नर्मदा है। तो कौन सी है, तो लूनी नदी है जो कि मरुस्थल के पास है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, बताइए। अपने पॉइंट्स आप नोट करते जाएं, देन आपको पता चलेगा कि आप कितना जी के जानते हैं।
तो गोदावरी है, जिसको बूढ़ी नदी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये न्यू चेंज हुआ है, बताइए। NH1, NH8, NH44, NH11। तो क्या हो जाएगा? NH44। भारत के किस राज्य में लोनार झील है? मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। चलिए, तो महाराष्ट्र है। भारत की मैरिनो भेड़ किसे कहते हैं? बताइए। चोकला, पुगल, नाली, मगर। तो किसे कहते हैं? तो चोकला को कहते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? बताइए। तो कब किया गया था? तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले आप ये बताइए, तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये आप मुझे कमेंट कर कर बताओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क, पुष्यमित्र। बताइए। चलिए, तो किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? अमेरिका, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत। क्या हो जाएगा आंसर? सोवियत संघ हो जाएगा। चलिए, अब कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से हम क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आपने 20 में से कितने मार्क्स आए? जो आपके मिक्स्ड क्वेश्चन थे वो कीजिए। अब यहाँ पे देखिए और इसके बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मुझे बताइए। चलिए, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन का आंदोलन की शुरुआत हुई? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए। तो कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो यहाँ पे देखो, दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से हुई थी। 6 अप्रैल को यात्रा पूरी होने पर नमक के स्थान बनाकर कार्टून तोड़ा था, जिससे सरकार की आबकारी नीतियों के विरुद्ध था और नमक उत्पादन पर कर लगाया था। यानी कि आप नमक जो हम लोग सॉल्ट का यूज करते हैं, अब उस पर भी आपको कर देना पड़ेगा, इसलिए ये आंदोलन हुआ था। चलो नेक्स्ट। ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? बताइए। चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह, विनायक दामोदर। तो किसने? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने मजदूरों, किसानों एवं युवाओं को एकत्रित कर नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की? तो मार्च 1926 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो मार्च 1926 ईस्वी में। यहाँ पे बताइए, निम्नलिखित में से किन लोगों ने होम रूल मूवमेंट की स्थापना की थी? चलिए बताइए फटाफट आंसर। तो किसने किया था? तो एक और 1916 से 18 के बीच अस्तित्व में रहा था और आयरलैंड के होम रूल से यह प्रेरित था। यहाँ पे देखिए, तो ये किया किसने था? वो भी मैं आपको बाल गंगाधर तिलक ने किया था और एनी बेसेंट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 और 2, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? ये बताइए। तो जर्मनी में की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता समिति को बर्लिन समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जर्मनी में 1914 में भारतीय छात्रों में
क्रांति लाने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कृषकों को बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि बैंक स्थापित किए गए। इसका कारण क्या था बताइए, मतलब इसको क्यों किया गया? तो ऋणदाताओं को एडवांस में ऋण देने से मना किया गया था, इसलिए कृषि बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट, 1934 में जयप्रकाश नारायण किस स्थान पर ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया? तो किसने किए? तो लखनऊ में। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 बंगाल के प्रेसिडेंसी में हुआ। 1934 में उन्हें कांग्रेस सोशल पार्टी का गांधी जी गांधीवादी सोशलिस्ट भी हुए थे। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज व्यवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 1, 4 बताइए। तो कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होती है। नेक्स्ट, चलिए आइए कुछ अब वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे बताइए। अब कमेंट में इनका आंसर आप लिखिए। चलिए, तो कौन थे? तो त्रिगवैली थे। कौन थे? तो त्रिगवैली थे। निम्नलिखित में से यहाँ पे तो कोई देश है नहीं, वैसे 1993 राष्ट्र कौन सा था बता सकते हैं? ज्यादा क्वेश्चन। दक्षिणी सूडान 193वां राष्ट्र। कंप्यूटर में शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है बताइए। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो समझ में आ गया, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। CPU से संबंध उपकरण कंप्यूटरों में जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाता है बताइए। तो पेरीफेरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पेरीफेरल कहा जाता है। चलिए, इसी के साथ हम जीके का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दिया। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए, इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास यानी कि सोमवार को, जो हमारा क्लास एज इट इज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।